everyone, I am Monica. Today I will start class 8 mathematics chapter 8 comparing quantities. Okay, the first topic is ratio. So firstly we know about what is the means of ratio. Ratio is nothing but comparison of two quantities of similar kind with the help of division. मतलब क्या है इसका कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं भी टू सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज में, ठीक है, तो उसको किससे आप कर सकते हो? रेशो से कर सकते हो। और रेशो का एक और मीनिंग क्या होता है? डिवीजन। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा रेशो को अपॉन में भी लिखते हुए। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, एग्जांपल मैंने लिया 20:25 इज इक्वल टू 20/25 एंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 20:25 इज 4/5। ठीक है, समझ में आया? इसकी जगह पे आप समझ में आ गया? ठीक है, ये इक्विवेलेंट वैल्यू है। अब देखो प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? इफ टू रेशोज आर इक्वल, वी से दैट देयर आर इन प्रोपोर्शन। अगर कोई भी दो रेशो इक्वल हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल। ठीक है, ये साइन दिख रहा है आपको, और इक्वल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने यही आपका प्रीवियस एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किया है, 20:25 एंड देन इक्वल 4/5। ठीक है, समझ में आ गया? 20:25 इज इक्वल टू 4/5। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। This is exercise 8.1 question first. The question first is find the ratio of, okay, 200 gram to 4 kg, किलोग्राम। ओके, अब देखो सबसे पहले तो आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि आपने सीधा रेशो लिख दिया 200/4 एंड देन कैंसिल आउट किया, ये आ गया 50/1 रेशो। ये है गलत। क्यों है गलत? इसका रीजन सुन लो क्यों है ये गलत। इसलिए गलत है क्योंकि मैंने बोला सिमिलर क्वांटिटीज। अब भी आपने क्या पढ़ा? डेफिनेशन रेशो की। तो सिमिलर क्वांटिटीज का को ही रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिफरेंट है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? आपको यूनिट सेम बनाना है। ठीक है, तो रिलेशन मालूम होना चाहिए आपको ग्राम और किलोग्राम का। ठीक है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 4 kg को मैंने चेंज किया तो 4 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 × 1000। ठीक है, कितना है आंसर? 4000 ग्राम। अब देखो 200/4000 अब हो गया ना सेम क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज हो गया क्योंकि सिमिलर यूनिट भी हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट आप कर दो। ठीक, 0 से 0, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 20 times। ठीक है, 1/20, which means that 1/20 is your answer of question first. Okay, same as it is second में देखो मिनट से और आवर से। ठीक है, नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आप बोलोगे मैम आवर्स को ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में? मिनट को भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मिनट क्या है? स्मॉल यूनिट है। ठीक है, मिनट इज स्मॉलर देन आवर। ठीक है, तो क्या होगा? ये आ जाएगा 36/60। ठीक, अब ये अपॉन में वैल्यू आ गई ना, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं जो लार्जर यूनिट है उसे कन्वर्ट कर रही हूँ। समझ में आया? दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया क्यों कर रहे हैं? यहाँ भी लार्जर यूनिट को मैंने कन्वर्ट किया था और यहाँ भी मैं लार्जर यूनिट को ही कन्वर्जन कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 hours इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 60। क्यों? क्योंकि 1 hour में कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स होते हैं। अब 2 × 60 कितना आ गया? 120। अब आप सिंपल सॉल्व कर लोगे 36/120, जैसे यहाँ किया था 36/120। ठीक है, और फाइंड आउट कर लोगे आंसर। ठीक, अब यहाँ देखो 250 ml, दिस इज द थर्ड वन, 250 ml to 2 liters। सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन करना है, सिंपल। 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर। ठीक,
तो 2 लीटर्स में कितना ml होगा, 2000 ml, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, एंड देन आपको क्या करना है, आप 250 अपॉन 2000, ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको। सेम एज इट इज आपका फोर्थ वन है, उसमें भी रिलेशन आपको मीटर और किलोमीटर में मालूम होना चाहिए। तो फोर्थ में क्या है आपका, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। हाँ, किलोमीटर और मीटर में रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपने किलोमीटर जो आपको गिवन होगा उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, एंड देन आपने क्या करना है, इसका सिंपल डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है, समझ गए, ठीक। और ये ध्यान रखना, रेशो हमेशा किसमें होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। इसमें आप डेसिमल वैल्यू में नहीं जाओगे, ठीक है। यहाँ डेसिमल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो ना आप, ठीक, लेकिन नहीं जाओगे। कितना आएगा डेसिमल वैल्यू, 0.5 आएगा यहाँ पे, लेकिन डेसिमल वैल्यू नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें रेशो पूछा गया है, ठीक, समझ गए, समझ गए। दिस इज फोर्थ वन। सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन सेकेंड है। फर्स्ट वन इज 1 मीटर टू 20 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज क्वेश्चन सेकेंड है, ओके। द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज रेशोज, ठीक है। अब देखो, द फर्स्ट वन इज 1 मीटर टू 20 सेंटीमीटर, ठीक, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये रिलेशन है मीटर और सेंटीमीटर में। तो 100 अपॉन 20, ठीक, कितना आ गया, 5/1, ये हो गया आंसर, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप कर लोगे। सेकेंड में तो सेम क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी सेम नहीं है, सॉरी, यूनिट सेम है, ठीक है। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका 800 मिनट में है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया रिलेशन 800 मिनट का। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में 5 शर्ट्स है और 20 शर्ट्स है, सिंपल आपको निकालना है 5/20 करके, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन प्रोपोर्शन। अब देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या है आपका, फर्स्ट वन क्या है, 3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x है वो क्या है, फोर्थ रेशो है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू है ना, ये फोर्थ रेशो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। लेकिन अगर आपको x की वैल्यू कहीं भी गिवन हो, सपोज यहाँ होती है x, ठीक है, यहाँ 3 होता सपोज और यहाँ x होता, तो भी सेम मेथड। अगर यहाँ x होता तो भी सेम मेथड, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी प्रोपोर्शन में हो, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। और वो मेथड क्या है, वो मेथड क्या है आपका, देखो इसका मीनिंग क्या है, 3/8, ठीक है, इक्वल, अभी मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल 6/x, ठीक। अब क्या करोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 3 into x इज इक्वल टू 8 into 6, ठीक। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8 into 6/3, 3 इंटू में है तो यहाँ के किस में हो जाएगा, अपॉन में, ठीक है। 3 2 6, x इज इक्वल टू 16 आंसर। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक, समझ में आ गया। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन फ्लाइज 4000 किलोमीटर इन 5 hours, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 7 hours? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अब देखो क्या है क्वेश्चन, कि एक एरोप्लेन है जो कि 4000 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर रहा है, 5 hours में, ठीक है। 5 hours में वो कवर कर रहा है 4000 किलोमीटर, तो इन 5 hours इज इक्वल टू 4000 किलोमीटर। इसे आप सिस्टमेटिक वे में लिख लेना, ठीक है। 1 hour में कितना होगा, 4000/5, ठीक है, तो कितना हो गया ये, 5 8 40, ठीक है। अब 800 किलोमीटर हो गया 1 hour में, तो 7 hours का आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, 800 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 5600, ठीक है, या फिर 5600 किलोमीटर, ठीक है, समझ गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज
एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 57%। अब यहाँ एक बात याद रखना ऑलवेज, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, ठीक है। ये हो गया इसका लोएस्ट फॉर्म। क्यों हो गया? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा, ठीक है। ठीक, 57 इज अ प्राइम नंबर तो कैंसिल आउट नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? देखो सेकंड जैसे है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.375%, ठीक है। अब यहां देखो 0.375 अपॉन 100 कहां से आया? परसेंट से। अब यहां देखो पॉइंट जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक आपको आंसर नहीं फाइंड आउट होगा ना। तो क्या किया मैंने, पॉइंट को जब हटाया, सबसे पहली बात पॉइंट है कहां पे? आफ्टर 3 डिजिट, ठीक है। तो अपॉन में कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस आएंगे, विच मीन्स दैट 375 अपॉन 100 एज इट इज था, ठीक है, इनटू 1000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है? आफ्टर 3 डिजिट है। अगर आफ्टर 2 डिजिट होता तो 100 आता, आफ्टर 1 डिजिट होता तो 10 आता। समझ में आ गया? आफ्टर 4 डिजिट होता तो 4 जीरोस, विच मीन दैट 10,000 आता, ठीक है। समझ में आया? अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आप कर लेना। दिस इज सेकेंड वन एंड देन थर्ड वन 16 2/3। अब देखो 16 2/3 परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल आप चेंज करो 50/3, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? अपॉन में 100। क्यों होगा? क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना कन्वर्जन कैसा होगा, कैसा नेक्स्ट स्टेप आएगा। देखो 50/3 लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट किया, कितना आया? 2 टाइम्स 1/6 इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज थर्ड वन। और फोर्थ वन आप कर लोगे, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज डेसिमल्स। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। द फर्स्ट वन इज 7.4%। अब देखो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ये जो डेसिमल यूज हुआ है इसके साथ परसेंट भी लगा हुआ है, विच मीन्स दैट आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो 7.4 किया अपॉन परसेंट की वैल्यू अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ देखो रिवर्स प्रोसेस कर रही हूँ, जो पहले क्वेश्चन किया था उसका। कैसे? अपॉन में कितना जीरोस है? 2 जीरोस है, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट और ज्यादा आ जाएगा, मतलब यहाँ क्या है? वंस टेंस। अब देखो 74 मैंने लिखा, ठीक है, पहले से 1 डिजिट आपका कवर किया हुआ है डेसिमल, अब 2 डिजिट और, क्यों? क्योंकि अपॉन में कितना जीरो है? 2 जीरोस हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो कितना आ जाएगा? 0.074 इज योर आंसर। समझ में आया कैसे हुआ ये, ठीक है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन आप कर लोगे। फोर्थ देखो 1/4%, ठीक है। 1/4 परसेंट का मतलब इंटू 100, ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, क्या किया है? 1/400, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि आप या तो 1 में 400 का डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। या फिर आपको ये मालूम होना चाहिए जो 1/4 होता है वो कितना होता है? 0.25। कितना होता है? 0.25 अपॉन में 100, ठीक है। मैंने सिंपल बता दिया आपको दोनों मैटर। अगर आपको ये समझ में ना आए तो 1 में आपने 400 का डिवीजन कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो अपॉन में 2 जीरोस है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0025, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। जब आप 400 का डिवाइड करोगे ना तो यही आंसर आएगा, ठीक। समझ में आ गया? ठीक, समझ में आया? अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6
एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड एंड सेकेंड आपको करना है, ठीक। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंट्स। अब आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन है, डेसिमल में भी गिवन है, रेशो में भी गिवन है, इसको आपको क्या करना है, परसेंट्स में चेंज करना है। अब देखो दिस इज क्वेश्चन 7 फर्स्ट। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल आप कन्वर्जन करो। 5 4 20 + 1 21/4 परसेंट आपको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। अब अगर मैं सिमिलर क्वांटिटी को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से ही डिवीजन कर दिया, ठीक है। कोई चेंज आया? नहीं आया, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम नंबर फिर से आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए क्यों हुआ? अब देखो 21/4 × 100, अब यहाँ आ जाएगा परसेंटेज। क्यों आएगा परसेंटेज? अपॉन 100 का मतलब होता है परसेंट, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया 25, सिंपल आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे किया? अपॉन 100 का मतलब परसेंट और इनटू 100 एज इट इज, एंड देन आपने सिंपल कैंसिल आउट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन देखो 0.005, ये भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखो 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100, ठीक है। तो 0.005 × 100 परसेंटेज, ठीक। अब यहाँ सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा, कर लोगे, ठीक। अब देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 16% ऑफ 25 किलोमीटर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 25 × 16 अपॉन 100। क्यों किया इंटू? ऑफ का मतलब इंटू बताया था मैंने, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक। अब देखो इसको सिंपल सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 4 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए, ठीक है। तो आप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कर लोगे क्वेश्चन 8 का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंट ऑफ 750 किलोमीटर इज 125 किलोमीटर। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको ये बताना है कि जो 125 किलोमीटर है वो 750 का कौन सा पार्ट है, मतलब 125 किलोमीटर जो है वो 750 का कितना परसेंट है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो 125 अपॉन 750 इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ देखो अपॉन 100 की वैल्यू मैंने क्या रख दी, परसेंट, इंटू 100 एज इट इज 125 अपॉन 750। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 50/3। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है 50 में 3 का, ठीक है। 16, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। कितना आएगा, 16 2/3%, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16.66, क्योंकि 2/3 की वैल्यू 0.66 होती है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि यूनिट सेम थी। यहाँ देखो किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, ₹8 लिखा हुआ है, तो वहां आप डिवाइड किससे करोगे, 800 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 25/800 इंटू 100%। सॉल्व कर लोगे आप इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, मिलीलीटर और लीटर है, तो वहां क्या आ जाएगा, 4000 आएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, 4000। एंड फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां मीटर है, ठीक है, यूनिट सेम है, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, अजीत लॉस्ट 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर विच ही वाज लेफ्ट विथ ₹6,400. फाइंड द अमाउंट ही हैड इन द बिगिनिंग विथ हिम। देखो क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, कि अजीत ने 20% ऑफ हिज मनी, वो क्या है, उसने लॉस कर दिया, मतलब कि कहीं खर्च कर दिया होगा, ठीक है। अब अगर उसके पास 6,400 रुपीज बचे हैं, तो आपको ये पता करना है कि टोटल अमाउंट कितना था, ठीक। अब देखो एक बात बताओ,
टोटल परसेंटेज यहाँ पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है हमेशा 100 लेंगे, ठीक है। टोटल परसेंटेज कितना लेंगे? 100, ये याद रखना, ठीक। और इसको सिस्टमैटिक वे में आप कर लोगे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर उसने 20% लॉस कर दिया तो बचा कितना उसके पास? 80%, और यही 80% किसके बराबर होगा? 6400 के, ठीक है। अब 1% की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, 6400 अपॉन 80 हो जाएगा। कितना आया आंसर? इसको सॉल्व मत करो, ठीक है, कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। तो अब 100% वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये टोटल है, ठीक है। टोटल की वैल्यू तो क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 8000 रुपीज आंसर आएगा। अगर आपसे इसको सिस्टमैटिक वे में लिखते नहीं बन रहा है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।